स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों पिछले 4-5 दिन से क्लासेस चैनल पे नहीं करा पाए, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज से दोस्तों फिर से कंटिन्यू की जा रही हैं क्लासेज और आगे जो आगामी आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों आप जानते ही हैं फर्स्ट पेपर में मैथ और रीजनिंग आना है, जो कि दोस्तों केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। उसको आपको क्वालिफाई करना है और बहुत सारे बच्चे इसे क्वालिफाई कर भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो सेकंड पेपर है जो मुख्य भूमिका निभाएगा, जिसमें जीएस और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, तो इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पे आज से दोस्तों डेली 2 सीरीज़ शुरू की जा रही हैं। एक दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ डेली शाम को 5 बजे आपको मिलेगी, जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा समय नहीं आपका वेस्ट होगा। 10-12 मिनट्स की क्लास होगी दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस जो भी कराए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों एक 10 मिनट की अल्टरनेट वीडियो आपको मिलेगी एक दिन छोड़ करके, जिसमें दोस्तों टॉपिक वाइज आपको कवर कराया जाएगा। जो भी टॉपिक हैं, जैसे दोस्तों महत्वपूर्ण नदियाँ हो गई, पर्वत पहाड़ी हो गई, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, या दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान के भाग हो गए, या दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, या बांध हैं, झीलें हैं, ये सब दोस्तों जो टॉपिक वाइज हैं वो आपको अल्टरनेट वीडियो के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। तो आप चाहे जहां दोस्तों पढ़ते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, ना आपको मैं मना कर रहा हूं, बट आप डेली दोस्तों आप हमारे चैनल पे 10 मिनट्स दीजिए शाम को 5 बजे। और दोस्तों अल्टरनेट जो 10 मिनट की वीडियो आएगी टॉपिक वाइज, उसे भी आप अटेंड करते रहिए। मात्र आप दोस्तों 10 मिनट्स डेली और अल्टरनेट एक दिन स्किप करके दोस्तों 10 मिनट की जो क्लास आएगी, इसको यदि आप डेली अटेंड करते रहे तो निश्चित ही आपकी दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कराया जाएगा। उन्हीं के आधार पे जो नए क्वेश्चंस आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर जुड़िएगा। और आज से ही दोस्तों ये सीरीज़ शुरू की जा रही है। तो दोस्तों और आपको ये भी पता है दोस्तों कि जीके जीएस की जो भूमिका रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। तो आप डेली इस सेशन से दोस्तों जो 2 सेशन है, एक टॉप 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ का जो कि डेली आपको मिलेगा, और एक स्किप करके दोस्तों एक दिन टॉपिक वाइज सीरीज, इसको ज़रूर अटेंड करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा और निश्चित ही आपकी एक बेहतरीन तैयारी होगी और आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये दोस्तों आपसे बताना था जो मैंने बता दिया। अब दोस्तों आज की क्लास को देखिए और किस प्रकार के क्वेश्चंस आज कराए जाएंगे उन सभी को अटेंड कीजिए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ईरान से आने वाले दोस्तों पहला शासक ऐसा कौन था जिसने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था? तो वो दोस्तों था डेरियस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है विद ऑप्शन दोस्तों। और सारे क्वेश्चंस इमेज के साथ आपको कराए जाएंगे ताकि दोस्तों आपको आसानी से याद हो सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है दोस्तों वो है अहिंसा। और बौद्ध धर्म का भी दोस्तों ये अहिंसा को बौद्ध धर्म ने भी माना है। तो बौद्ध धर्म का भी यदि आधारभूत बिंदु पूछा जाता है आपसे तो वो भी दोस्तों कौन सा है? अहिंसा ही है। और जैन धर्म की स्थापना आप सभी को पता होगा दोस्तों किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी। किसने? ऋषभ देव के द्वारा दोस्तों जैन धर्म की स्थापना की गई थी, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें 24वें दोस्तों महावीर स्वामी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति किस वर्ष दी? 1612, 1613, 1614, 1615? तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करते रहिए और जो आपको लगे कि ये क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं तो आप उसे नोट भी कीजिए और याद कर लेना दोस्तों ज़रूर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जहांगीर ने दोस्तों अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1613 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई थी दोस्तों। और लेकिन भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की जो अनुमति मिली थी जहांगीर के द्वारा वो 1613 में मिली थी। इस दोस्तों वहाँ से जेम्स जो राजा थे, जेम्स फर्स्ट, उन्होंने दोस्तों अपने दूत भेजे थे, जिसमें टॉमस रो जब आया था, सर टॉमस रो जिसको कहते हैं, इसने दोस्तों जहांगीर से
व्यापारिक कोठी स्थापित करने की भारत में अनुमति ले ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अभी आपको बता चुके हैं दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1600 ईस्वी में होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने किस वर्ष वेदरा के युद्ध में डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया था? अंग्रेजों ने दोस्तों डचों को परास्त किया था वेदरा के युद्ध में। कब दोस्तों परास्त किया था, यही पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों किया था 1759 में। वेदरा का युद्ध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा कब होता है। 1759 में होता है। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। ये जो डच थे दोस्तों, इनका व्यापारिक जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? मसूलीपट्टनम में। कहाँ था दोस्तों? मसूलीपट्टनम में था। ये भी पूछा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ये जो मसूलीपट्टनम है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों की राजधानी बना था? कोचीन की जगह दोस्तों गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बना था? तो कोचीन की जगह गोवा दोस्तों पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था? तो ये 1530 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों। कोचीन से गोवा इसकी राजधानी बनाई गई थी दोस्तों। पहले इसकी राजधानी कोचीन थी। पुर्तगाली सबसे पहले दोस्तों किस बंदरगाह पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पे आए थे, आप सभी को पता होगा। कालीकट बंदरगाह पे आया था वास्को डी गामा, जिसका स्वागत किया था जयमोरिन राजा ने। किसने दोस्तों? जयमोरिन जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने स्वागत किया था। उसके बाद दोस्तों कोचीन को अपना केंद्र बनाया था और फिर दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा में जो है अपनी पुर्तगालियों ने राजधानी स्थापित की थी, अपना केंद्र स्थापित किया था 1530 में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बरकुक ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? अल्फांसो दी अल्बरकुक, जो कि दोस्तों पुर्तगाली ही था, पुर्तगालियों का गवर्नर था दोस्तों, जो कि भारत आया था। इसने बीजापुर से दोस्तों, बीजापुर के कौन से शासक से गोवा को छीना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। बीजापुर का शासक था दोस्तों आदिल शाह यूसुफ, जिससे गोवा को छीन लिया था। और कोचीन से स्थानांतरित करके दोस्तों, कहाँ से? कोचीन से स्थानांतरित करके अपना जो केंद्र था दोस्तों उसको कहाँ बनाया था? व्यापारिक केंद्र को गोवा में स्थापित किया था। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है, अल्फांसो दी अल्बरकुक को। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और इसने दोस्तों जो वैवाहिक पुर्तगालियों के द्वारा जो वैवाहिक संबंध था उसे स्थापित करने को प्रोत्साहित किया था अल्फांसो दी अल्बरकुक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जो जंगल होते हैं दोस्तों उनको मैंग्रोव कहा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है, जो कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगत्से नदी, ह्वांगहो, आमुर या साल्विन? तो इसमें दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? ह्वांगहो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन सी है? यांगत्से कियांग नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? यांगत्से कियांग नदी है, जो कि चीन में ही बहती है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसी नदी को दोस्तों सभ्यताओं का पालना घर भी कहा जाता है। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है जो कि आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ दोस्तों लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो ये श्रेय जाता है दोस्तों कोपरनिकस को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन शरणगाह किस झील के समीप बनाया गया है? जयसमंद, सरिस्का, राजसमंद, ताल छापर? कौन सी झील के समीप दोस्तों राष्ट्रीय वन शरणगाह बनाया गया है?
तो ये दोस्तों बनाया गया है जयसमंद, जो कि राजस्थान की एक झील है दोस्तों। जयसमंद झील दोस्तों, राजसमंद झील भी कहाँ है, राजस्थान में ही हैं ये दोनों, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसी के पास में, जयसमंद के पास में दोस्तों, राष्ट्रीय वन शरणगाह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांभर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? पर्यटन के क्षेत्र में दोस्तों इसको रामसर का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो रामसर साइट है दोस्तों ये सांभर झील। और खारे पानी की झील है दोस्तों, खारे पानी की झील है सांभर झील दोस्तों, और ये राजस्थान में है दोस्तों सांभर झील, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है पूसा में, लखनऊ में, भुवनेश्वर में, मुंबई में? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों स्थित है लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश में, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार? कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है दोस्तों? तो इसमें जो द्रव्यमान है दोस्तों वो जड़त्व का माप होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्र, माह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। इसमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है दोस्तों। प्रकाश वर्ष में दूरी, जो कि बहुत लंबी भौगोलिक दूरी होती हैं, उनको दोस्तों किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है: तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन, रमन प्रभाव? तो रडार की जो कार्यप्रणाली है दोस्तों वो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है दोस्तों वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। 12 मई को दोस्तों प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 11 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी डे या प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस। तो आप साथ में इसे भी याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78, 46, 40 या 16? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों होती है 46, 23 जोड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट है। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों उससे स्त्री और पुरुष की, मेल और फीमेल की दोस्तों पहचान होती है 23वें गुणसूत्र से, 23वें जोड़ी गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च पुस्तक क्वीन ऑफ फायर की लेखिका कौन है? क्वीन ऑफ फायर पुस्तक किसकी है दोस्तों, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये पुस्तक है देविका रंगाचारी की पुस्तक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, स्पीकर? तो भारत की जो कार्यपालिका होती है दोस्तों उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख दोस्तों जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन एक बनता है, काफ़ी डाउट होता है इसमें, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। यदि कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा जाता है तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन है होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि इसी प्रकार की अन्य क्लासेज भी आप तक आसानी से पहुँच सकें। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।